नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा में उपाय शास्त्र पर एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। इसी कड़ी में आपने लाल किताब के जो विज्ञान है उसको समझा था। आज मैं जैमिनी ज्योतिष को लेकर आया हूँ। जैमिनी ज्योतिष से सिर्फ आपको 2 सूत्र दूंगा जिससे आपका जीवन सहज, सरल और चिंताओं मुक्त हो सकता है। जैमिनी ज्योतिष में जो उसका सबसे मुख्य आधार है वो है उसके चर कारक। ये चर कारक क्या होता है? हमारे स्थिर कारक तो आप सब लोग जानते हैं, सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। पर जैमिनी ज्योतिष में डिग्री आधारित ये कारक होते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री है वो उतने ही अच्छे कारक के रूप में आता है। अच्छे कारक का मतलब ये है कि इसमें प्रायोरिटीज़ है। तो हमारा जीवन जो है वो आत्मा पे बेस्ड है। तो जो आत्म कारक है उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और आत्म कारक कौन सा है? जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री हो। तो हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं जिसमें राहु केतु की सेम डिग्री होती है, परंतु उसके साथ साथ जो बाकी 8 ग्रह और राहु केतु को लेकर जिसमें जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी उसको हम आत्मकारक ग्रह कहेंगे। ये आत्मकारक ग्रह ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। चलो मैं इसको समझाता हूँ एक कुंडली के माध्यम से। इस कुंडली की डिटेल है 21 अगस्त 1980। जन्म का समय है 12 बजे और जयपुर का जन्म है। अगर हम इस कुंडली में देखें तो धनु लग्न है और धनु लग्न के अंदर जो भी ग्रह हैं इस कुंडली के अंदर उसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी है इसको देखें। तो इसमें हम देखते हैं कि बुध की डिग्री हाईएस्ट है जो कि 29 डिग्री 22 मिनट और 34 सेकंड है। हम इसे अंश कला विकला भी कह सकते हैं। 29 अंश 22 कला और 34 विकला पर बुध की डिग्री मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह हुआ बुध। बस आपको इस बुध को पकड़ लेना है। तो आपको करना क्या है? अपनी अपनी कुंडली में देखना है कि कौन सा ग्रह सर्वोच्च डिग्री पर है, उस ग्रह को पकड़ लेना। वो ग्रह किसी के मंगल हो सकता है, किसी के बृहस्पति हो सकता है, किसी के शुक्र हो सकता है। इस प्रस्तुत कुंडली में ये ग्रह बुध है। तो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे आत्मकारक। इसी से आज का पूरा विज्ञान चलेगा उपाय का। इसको जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 2 तरीके से बताऊंगा, 2 नियम दूंगा आपको। चलिए पहले नियम से चर्चा करते हैं। पहला नियम यह है कि हम ऐसे किस देवता की उपासना करें जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को हल कर दे। जैमिनी ऋषि ने इसे बहुत सरल कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो आपका आत्मकारक ग्रह है वो ग्रह आपके नवांश में कहाँ बैठा है। तो चलिए देखते हैं। इसी कुंडली के अंदर आत्मकारक ग्रह है बुध जिसकी डिग्री है 29 22 34, 29 अंश 22 कला 34 विकला। ये हमारे नवांश कुंडली जो कि इसके अंदर मेष लग्न की नवांश कुंडली बनी है। मेष लग्न की नवांश कुंडली में 12वें घर में बैठा है बुध। तो आपको क्या करना है कि आत्मकारक ग्रह आपके किस नवांश में गया है, किस राशि के नवांश में गया है, उससे 12वां घर चुनना है। तो यहाँ पर मीन राशि के नवांश में गया है और मीन राशि से 12वां 11 नंबर की राशि है और 11 नंबर की राशि में राहु बैठा है। तो अब नियम को समझ लें कि आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है जिस राशि की नवांश में जाएगा उससे 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा है वो आपका इष्ट होगा। उससे संबंधित देवी देवता की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगी। जो कुंडली मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें राहु बैठा था। राहु का मतलब ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा जी की उपासना से उसके जीवन के सभी समस्याओं का हल होगा। तो चलिए बताते हैं किस ग्रह से किस देवता की उपासना करनी चाहिए जैमिनी के अनुसार। तो अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक जहाँ नवांश में बैठा है उससे 12वें घर में सूर्य है तो आप भगवान राम की उपासना कर सकते हैं। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो तब क्या करना है? तब आप माँ गौरी की उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर यहीं पर मंगल ग्रह हो तो क्या करना होगा? मंगल के लिए आप नरसिंह भगवान की उपासना कर सकते हो, हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। बुध के लिए आप विष्णु जी की उपासना कर सकते हो। नॉर्थ इंडिया में बुध को गणेश जी से भी जोड़ा है तो यहाँ पर गणेश जी की उपासना भी प्रचलित है। तो आप विष्णु जी की, गणेश जी की, किसी की भी उपासना कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा है
तो बृहस्पति के बैठने पर आपके अगर कोई परिवार में कुलगुरु हैं या आपके कोई दीक्षा गुरु हों तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे काज निभेंगे। पर हमारे आदि गुरु कौन है? वो भगवान शिव हैं। तो शिव की उपासना से भी, और जैमिनी ज्योतिष के अंदर बृहस्पति को शिव से जोड़ा है, तो आप शिव जी की उपासना से अपने जीवन के सारे कठिन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह हो तो क्या करना है? शुक्र में माँ लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी के अलावा किसी भी गॉडेस मतलब देवी की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। और लक्ष्मी जी तो धन की देवी है, तो क्यों ना लक्ष्मी जी की उपासना करें। अगर शनिदेव हो तो शनिदेव तो शनि मंदिर होते हैं, शनिदेव के में उनको तेल चढ़ाया जा सकता है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है। पर माँ काली की पूजा यहाँ मैंने देखा है बहुत लाभकारी साबित होती है। और यहीं अगर राहु हो, जैसे इस कुंडली में था, तो राहु का मतलब माँ दुर्गा। और अगर यहाँ केतु हो तो इसका मतलब गणेश जी को केतु से जोड़ा गया है, राहु को दुर्गा जी से जोड़ा गया है। कुछ लोग आजकल आधुनिक ज्योतिषी राहु केतु को भैरव से जोड़ने लगे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि राहु केतु को तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोक टोक, नज़र, ये ब्लैक मैजिक, इन सब से भी जोड़ा गया है। इस वजह से एक उग्र देवता की ज़रूरत है। पर निश्चिंत रहें, अगर आपके राहु है तो दुर्गा और केतु है गणेश जी, इनकी पूजा से आपके जीवन के सभी कठिन कार्य सफल होने लगेंगे, आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। मैं ये नहीं कहता सब कुछ बदल जाएगा, पर जीवन में अगर हम परेशानी में फंसते हैं और उसका हल भी निकल जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, पर हमारे देवता हमारी रक्षा भी करेंगे। अब एक प्रश्न उठता है, वो उस प्रश्न का भी मैं जवाब दे दूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे इस वीडियो के बाद, वो ना पूछें इसलिए मैं पहले ही दे देता हूँ। अगर कोई भी ग्रह ना हो तो क्या करें? तब हमें क्या करना होगा? इस राशि के स्वामी ग्रह की से संबंधित देवता की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस राशि पर कौन सा ग्रह बैठा है, इसका स्वामी कौन है और किस ग्रह ने दृष्टि डाली है। उनमें से जो भी आपके मन मुताबिक हो, जो आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा हो, उस देवी देवता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। उम्मीद रखता हूँ उससे आपके जीवन की सचमुच समस्याएं हल हो जाएंगी। अनेकों लोगों को ये मैंने उपाय बताया, उससे उनका जीवन आसान हुआ है। अब बात करते हैं जैमिनी ज्योतिष के दूसरे स्वर्णिम नियम पर। यह भी एक ऐसा नियम है जो इतना सरल है और आपके जीवन की बर्बादी को बचा सकता है। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको अपने जीवन में अपनाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह है वो आत्मकारक ग्रह होता है। शायद आप सब सुनने वालों ने अपना अपना आत्मकारक ग्रह निकाल लिया होगा। अब आपको करना क्या है, इसको समझें। देखिए, जो भी आपका आत्मकारक ग्रह है उसके अनुसार आपको अपने जीवन में बदलाव करना होगा। अगर आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य ग्रह है तो आपको अपने जीवन में अहंकार को नहीं लेकर आना, अन्यथा अहंकार का पतन होगा, आपके जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी हो सकता है। तो सूर्य का अच्छा गुण क्या है? स्वाभिमानी होना, अहंकारी होना नहीं। साथ ही साथ पिता को कष्ट मत दीजिएगा। कभी पिता आपसे नाराज हो जाए, इसका मतलब समझेगा कि आपका आत्मकारक ग्रह बिगड़ रहा है। दूसरा है चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है तो आपको अपनी माता या माता सदृश स्त्रियों का सम्मान करना होगा, उनका दिल नहीं दुखाना होगा। अगर आपने अपनी माता या माता समान स्त्रियों का दिल दुखाते हो तो समझ लेना कि आपका ग्रह बिगड़ गया और आपके जीवन में कष्ट बढ़ गए हैं। अगर यही आत्मकारक ग्रह आपका मंगल है तो आपको क्रोध से बचना होगा। आपका क्रोध ही आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। अगर यही आत्मकारक ग्रह आपका बुध है तो आपको अपने मित्रों से संबंध अच्छे रखने होंगे, बुआ मौसी से संबंध अच्छे रखने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना, दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। अगर आप अपने जीवन में ये सब अपनाते हो, और इससे बहुत बड़ी बात है, तो चलो मैंने संबंधों की बात की, जो सबसे बड़ी बात यह है वो है वाणी। आपकी वाणी आपका पतन का कारण बन सकती है। आपके बोले शब्द आपको कहीं भी बर्बादी में ले जा सकते हैं। तो जिनका बुध आत्मकारक है उन्हें बहुत ही नाप तोल कर बोलना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति वाले लोग अगर अपनी कुल परंपरा का मजाक उड़ाएंगे तो बर्बादी होगी।
कुल के देवी देवता की पूजा करेंगे तो उनके जीवन में तरक्की होगी। अपने गुरुओं का अपमान करेंगे तो भी वो बर्बादी की तरफ जाएंगे। तो बृहस्पति का मतलब कुल परंपराओं का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना। बस अगर हम इतना भी करेंगे तो हमारे जीवन में तरक्की बनी रहेगी, अन्यथा आपका आत्मकारक ग्रह बिगड़ जाएगा और आपके जीवन में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, आत्मकारक ग्रह का मतलब है आपकी आत्मा का ग्रह। आपकी आत्मा का जहाँ पतन हो रहा है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको अगर आपकी आत्मा का पतन हो रहा है तो आपका ये जन्म भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो जो भी लोग अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं, अपने चारित्रिक हानि की तरफ जा रहे हैं, तो समझ लेना उनके जीवन में बर्बादी शुरू हो गई। तो ऐसे में जिन लोगों का शुक्र आत्मकारक ग्रह है, उन्हें अपने चारित्रिक जीवन को अच्छा बनाना होगा, नहीं तो उनके जीवन में सब तरीके से हानि और नुकसान निश्चित रूप से होगा, पतन का कारण बनेगा। इसके बाद बचे हैं 2 ग्रह, शनि और राहु। यहाँ मैं 8 कारकों की बात कर रहा हूँ। कुछ ज्योतिषी 7 कारक मानते हैं, पर वो जो ट्रेडिशनल जेमिनी ज्योतिष है उसमें 8 कारक ही हैं। मैं भी 8 कारक मानता हूँ। इसी के हिसाब से आप चलोगे, जो जेमिनी ऋषि ने लिखा है वही सत्य है। आजकल जो नए मॉडिफिकेशन हो गए उससे मेरे को नहीं लगता है कि वो ऋषि की वाणी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कोई खास अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए हम बात कर लेते हैं शनि और राहु की। तो शनि का मतलब ये है कि अगर आपने अपने लेबर के साथ या आपके यहाँ काम करने वाले, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके साथ अगर आपने गलत व्यवहार किया, उनके हक का पैसा छीन लिया, तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बर्बादी निश्चित है। तो जिन लोगों का शनि आत्मकारक ग्रह है, उनको अपने लेबर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा सौम्य व्यवहार रखना चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। राहु ग्रह चीटिंग का ही होता है तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपना मन शुद्ध रखना होगा। अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह राहु है तो आपको अपना मन निर्मल रखना होगा। लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ भ्रम मत करिएगा, नशों के सेवन से बचने की कोशिश करिएगा। बस अगर आपने नशों के सेवन से बच गए, किसी के साथ चीटिंग नहीं की, तो समझेगा आपके जीवन में निश्चित तरक्की होगी। कई बार ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर लगता है, परंतु वो निश्चित रूप से सक्सेस देता है। तो शायद आपने अगर देखा हो तो जेमिनी ज्योतिष में इन 8 ग्रहों से लाइफ के सारे वो पहलू हैं जो शायद हम अनजाने में गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो अपने आत्मकारक, वैसे तो सभी ग्रहों का ध्यान रखें, पर आत्मकारक ग्रह जो चीज़ कह रहा है उसका विशेष ध्यान रखकर अपने जीवन को पतन से हम बचा सकते हैं। उपाय शास्त्र की इस श्रृंखला में अभी बहुत सारी रोचक बातें आपके इस श्रृंखला में आने वाली हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें, जिससे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को इन छोटी छोटी बातों से सुरक्षित करे, संपन्न करे और अपने जीवन को सुखी बनाए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप सब देखने वालों को मेरा नमस्कार। आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि हो।